ओम नमः शिवाय। आप सब पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भविष्य मालिका की। उड़ीसा में लगभग 500 वर्ष पूर्व एक संत हुए थे अच्युतानंद जी महाराज। उनकी लिखी हुई भविष्य मालिका में उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की थी जो सच हो रही है। उनकी भविष्यवाणी के 3 हिस्से हैं। पहला, कलयुग का अंत होगा। दूसरा, महाविनाश होगा। और तीसरा, 1000 वर्षों तक शांति का राज रहेगा। इस भविष्यवाणी के जानकार मानते हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है, अब महाविनाश की शुरुआत होगी। इस दौरान भारत के अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे या योगी आदित्यनाथ, इसको लेकर बहस हो रही है। भविष्य मालिका के अनुसार उस दौरान भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा, जिसकी कोई संतान नहीं होगी। बहुतों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की कोई भी संतान नहीं है और उन्होंने देश और दुनिया में योग को प्रचारित किया है। साथ ही वे खुद भी योग करते हैं। यह भविष्यवाणी उनके लिए ही है। हालांकि बहुतों का मानना है कि भविष्य मालिका में लिखा है कि योगी पुरुष होगा। योगी आदित्यनाथ के नाम में भी योगी शब्द जुड़ा हुआ है। वे भी संत हैं, साथ ही उनकी कोई संतान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वे गुरु गोरखनाथ की योग परंपरा से जुड़े हुए हैं। दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना और 5 बार सांसद बनना यह संकेत देता है कि अगले पीएम वही होंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होगी कि योगी ही पीएम चुना जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो मिलिट्री शासन से पहले और भारत के अखंड भारत बनने के पहले वर्तमान भारत का अंतिम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोकने के लिए विश्व स्तर पर तमाम प्रयास हुए, लेकिन कोई उन्हें नहीं रोक पाया। उसी तरह 2017 में योगी को सीएम बनने से रोकने की कोशिशें भी नाकाम हुई। दावा किया जा रहा है कि उन्हें पीएम बनने से विश्व की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। यह सब मोदी की सोच से ही संभव होगा। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर में ऐसे 20 संकेत मिलेंगे जो कलयुग का अंत और महाविनाश की सूचना देंगे। यह प्राप्त होंगे उस समय उड़ीसा में पुरी के राजा गजपति महाराज होंगे। इन संकेतों के बाद दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों के मरने का सिलसिला प्रारंभ होगा। भविष्यवाणी के जानकार कहते हैं कि 20 संकेत घट चुके हैं और उसके बाद से ही कोरोना नाम की महामारी फैली थी और बहुत सी जानें गई थी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। चीन समेत लगभग 13 देश भारत पर हमला करेंगे। आखिरी के 13 महीने भारत युद्ध में शामिल होगा और भारत की विजय होगी। युद्ध के बाद भारत में सैन्य शासन लग जाएगा। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि भारत का भूभाग पहले से भी ज्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। भविष्यवाणी के जानकार के अनुसार यह समय 2027 से 2028 के बीच में हो सकता है। भविष्यवाणी के जानकारों के अनुसार अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे, तब तीसरा विश्व युद्ध की नींव पड़ जाएगी। जैसा कि रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। इसके बाद शनि वक्री होकर 22 जुलाई को फिर से मकर में आएंगे, तब युद्ध की गति कुछ रुक जाएगी। लेकिन 17 जनवरी 2023 को शनि फिर कुंभ राशि में आएंगे, तब कई देशों में आपसी तनाव के चलते युद्ध की शुरुआत होगी। यह सारी जानकारी जो भी भविष्य मालिका में लिखा हुआ है उसी के आधार पर दी गई है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे औरों के साथ भी शेयर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।